नमस्कार एंड हाय एवरीवन, मैं किरण मेरे किरण इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो पिंटरेस्ट से इंस्पायर्ड वीडियो होगा। आपको स्क्रीन पे जो ड्रेस की पिक्चर दिखाई दे रही है उसी ड्रेस का हम रिक्रिएशन करेंगे। ये ड्रेस मुझे बहुत ही थॉटफुल और एक यूनिक ड्रेस लगी, इसीलिए ही मैंने इसको रिक्रिएशन के लिए चुना है। वैसे तो पिक में इस ड्रेस का सिर्फ बॉटम पार्ट है। हम इस ड्रेस से आइडिया लेकर इसका अपर पार्ट यानी एक ड्रेस बनाएंगे और इस ड्रेस का रिक्रिएशन हम कम से कम बजट में करने की कोशिश करेंगे। ये ड्रेस मैं बनाऊंगी मेरी लिटिल सी डॉटर के लिए। तो चलिए मैंने ये ड्रेस किस तरीके से बनाई, आप इसका पूरा वीडियो देखिएगा। 5 मीटर वाइट नेट फैब्रिक लिया है हमने। 2 मीटर ये वाइट लाइनिंग के लिए फैब्रिक लिया है जो कॉटन का है। और ये हमारा विद्या के पौधे की कुछ टहनियाँ हैं। और ये बैटरी राइस लाइट है जिसे हम स्कर्ट में लगाएंगे। और ये हमारा ग्लिटर सीट है जिसे हम फ्लावर बनाएंगे। ये हमारे विद्या के पौधे की ये टहनियाँ हैं। इनको हम थोड़ा सा ना शेप में कट कर लेंगे क्योंकि ये रफ एंड टफ है। ये देखिए इस तरीके से, तो हमें इसको अच्छे से कट कर लेंगे। और अब इसे कलर करने के लिए हम स्प्रे पेंट का यूज़ करेंगे ताकि है ना इनमें कलर आसानी से हो जाए। तो ये स्प्रे पेंट से हम इसमें कलर करेंगे, आगे और पीछे दोनों साइड कलर कर लेंगे। चलिए इसे स्प्रे पेंट करते हैं। इस तरीके से हम स्प्रे पेंट करेंगे। और जब आप स्प्रे पेंट कर रहे हो तो आप अपना है ना हैंड और माउथ को कवर करिएगा, क्योंकि है ना ये स्प्रे पेंट जब स्प्रे करते हैं तो ये बहुत हवा में उड़ता है। इस तरीके से हम इसको आसानी से स्प्रे की मदद से आसानी से इसे हम कलर करेंगे। इस तरीके से हमारा ये गोल्डन कलर में स्प्रे पेंट हो गया है, ये देखिए। और हमें इसे कट भी कर लिया था, तो ये देखिए अब ये एक अच्छे से शेप में आ गया है, ये देखिए। अब हमारे ये गोल्डन की पत्तियाँ हैं, गोल्डन कलर की पत्तियाँ हैं। इस पत्तियों पे हम ग्लिटर लगाएंगे। तो हम सबसे पहले जो ग्लू है, ग्लू को ब्रश की मदद से हल्के हल्के हाथों से इस पर है ना ग्लू लगाएंगे। हम है ना इस पे जोर नहीं देंगे क्योंकि ये पत्तियाँ सूख चुकी है। अगर हम इस पे जोर देंगे तो ये टूटने और बिखरने लगेगी, इसीलिए हल्के हल्के और ब्रश की मदद से ही ग्लू लगाएंगे ताकि हमारी ये पत्तियों का शेप बिगड़े ना। इस तरीके से हम ग्लू लगा लेंगे। ग्लू को सभी एक एक ना छोटी छोटी पत्तियां हैं उस पत्तियों पे लगाएंगे ताकि हमारा जो ग्लिटर इस पे आसानी से चिपके। अगर हम आधा छोड़ देंगे या कुछ पत्तियां छूट जाएगी तो वह है ना ग्लिटर नहीं उस पे लगेगा। इस तरीके से हम सभी पत्तियों में हल्के हल्के हाथों से ग्लू लगाते जाएंगे। ग्लू लग गया है, अब हम इसे धीरे से उठाएंगे और इसके ऊपर ग्लिटर डालेंगे। इस तरीके से ग्लिटर डाल सकते हैं या आप इसको है ना हल्के से करके दबा सकते हैं। ध्यान रखें ये टूटे नहीं। आप है ना आपकी बड़ी प्लेट या नीचे ना फर्श पे भी ग्लिटर रख कर इस तरीके से आप करके हल्के हाथों से दबाते जाइए और ये हमारा ग्लिटर इस तरीके से लग जाएगा। ग्लिटर लगने के बाद इसे हल्के हल्के से झटक ले ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा ग्लिटर है वो निकल जाए। ये देखिए हमारा ये ग्लिटर लग चुका है। इस तरीके से हम सभी जो विद्या के पौधे हैं उसमें हम ग्लिटर लगा लेंगे। फ्लावर बनाने के लिए हमने ये पेपर लिया है। इसकी एक साइड गोल्डन कलर और दूसरी साइड नॉर्मल कलर है। इसे हमें ना 4 सेंटीमीटर की साइज़ में इस तरीके से हमने मोड़ के एक स्ट्रिप में कट कर लिया है और हमें इसे 4 फोल्ड बनाना है, इसीलिए हम इसे यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का मार्क करके इसे इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। ये इस तरीके से हमने फोल्ड कर लिया और इसकी ये जो पूरी स्ट्रिप है उसमें हम पूरी तरीके से इसको मोड़ लेंगे ताकि हमें है ना बार बार है ना कट करना और मोड़ना, मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़े। इस तरीके से हम इसे मोड़ लेंगे। और जो एक्स्ट्रा है ना पेपर है उसे हम कट कर देंगे। इसे अच्छी तरीके से दबा लेंगे ताकि है ना इसका जो है ना निशान हो जाए पेपर का। इस तरीके से हमारा ये पेपर है ना पूरी तरीके से फोल्ड हो गया है। अब हम इसको ओपन करेंगे और यहाँ से कट करेंगे। हमें एक है ना स्क्वायर 4 फोल्ड वाला पेपर चाहिए, तो एक लाइन को छोड़ेंगे और इस तरीके से हम कट करेंगे और हम है ना इससे सभी में कट कर लेंगे। एक लाइन को छोड़ेंगे और फिर कट करेंगे इस तरीके से। तो हमें क्या
4 फोल्ड का एक पेपर मिल जाएगा। इस 4 फोल्ड के पेपर को हम, ये देखिए, ये जो हमारी बंद साइड है जहाँ पर इनका कॉर्नर मिल रहा है, उन कॉर्नर से हम इसको फिर से इस तरीके से मोड़ेंगे। अब इस मुड़े हुए पेपर पर हम एक पत्ती की डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरीके से इस पे ना पत्ती का शेप दे देंगे हम। ये देखिए, अब इसे हम कट कर लेंगे। हम इसका शेप पे जो हमने मार्किंग की है, उस मार्किंग पे होते हुए धीरे हल्के हल्के से है ना इसके कॉर्नरों को है ना शेप में देते हुए इसको कट कर लेंगे। ये देखिए, अब हमारा कट हो गया। अब इसे हम ओपन करेंगे। ये अब हमारा एक फ्लावर का शेप बन गया है। अब इस फ्लावर के जो हमारे शेप है, अब हम इसे है ना जो इसकी एक पत्ती है, इस पत्ती को हम कॉर्नर से कट कर देंगे। इस तरीके से जो सेंटर भाग है उस सेंटर भाग तक लेते हुए कट कर देंगे और इसकी एक पत्ती पर हम ग्लू लगा देंगे। ऊपरी भाग में इस तरीके से ग्लू लगा दिया और उसके दूसरे भाग को हम इस पे इस तरीके से स्टिक कर देंगे, इस तरीके से। तो ये हमारा फ्लावर इस तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। इन सभी को हम कट कर लेंगे। ये जो हमारे फोल्ड किए हुए हैं, इन सभी को हम कट करके एक फ्लावर का शेप दे देंगे। इस तरीके से हमारे सभी फ्लावर बन के तैयार हो गए हैं। ये देखिए, अब हम इस पे है ना जिस तरीके से विद्या पर ग्लिटर लगाया था, उसी तरीके से हम इन फ्लावर पर ग्लू लगाएंगे। ब्रश की मदद से ही लगाएंगे ताकि है ना ब्रश से ग्लू लगाने में बहुत आसानी होती है। तो इस तरीके से हम सभी पत्ती की है ना जो शेप है, उन शेप पर हम ग्लू लगा देंगे। ये अब इस पर हम जो ग्लिटर पाउडर है, उस ग्लिटर पाउडर को हम इस पे डालेंगे। इस तरीके से जहाँ जहाँ हमने ग्लू सभी में पत्तियों में लगाया था, उस पत्ती के सारे भागों पर दबा भी लेंगे ताकि हमारा है ना जो ग्लू है उस पर ये ग्लिटर अच्छे से चिपक जाए। ये देखो, ये हमारा फ्लावर, ग्लिटर फ्लावर कितना सुंदर लग रहा है। इस तरीके से अब हम सभी जो हमारे फ्लावर हैं उस पर ग्लू लगाकर हम उनको ग्लिटर लगा देंगे। हमारे सभी ग्लिटरी फ्लावर बनकर तैयार हो गए हैं। ये हमारी ग्लिटरी शीट है, ये मार्केट में आपको कहीं पे मिल जाएगी। ये हमारे शीट को हम स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। स्क्वायर शेप में कट करने के बाद हम इस तरीके से कट हो जाएगा और हम इस पे फ्लावर की डिज़ाइन बनाएंगे। शीट होती है, उसका बैक साइड पे हम पेन की सहायता से आसानी से डिज़ाइन बना सकते हैं, क्योंकि पेन उस पर आसानी से चल जाता है। हमारा फ्लावर की किसी भी साइज़ में कैसे भी फ्लावर की डिज़ाइन बना सकते हैं आप और उसे कट कर ले। इस तरीके से हमारा फ्लावर एक अच्छे से शेप में बनकर तैयार हो गया है। अब हमें दूसरा फ्लावर तैयार करने के लिए हम उसी शीट पर, जो हमारा स्क्वायर शीट है, उस शीट पर हम फ्लावर की इस शेप को रखेंगे। पेन की सहायता से इस पे आउटलाइन करेंगे और इसे कट कर लेंगे। इस तरीके से हमारा सभी फ्लावर बना के हम तैयार कर लेंगे। चीज़ों की आवश्यकता थी वो हमने तीनों चीज़ें बना ली है। ये हमारी विद्या है, ये हमारे 2 तरीके के फ्लावर, ये सभी बनकर तैयार हो गए हैं। अब इन्हें हमें लगाने के लिए ड्रेस चाहिए और अब ड्रेस की हम कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। ये हमारे बॉटम पार्ट की कटिंग कर ली है और ये हमारे नेट के 4 फोल्ड में हमने है ना अलग अलग साइज़ में फैब्रिक को कट कर लिया है। इस तरीके से ये देखिए, ये लाइनिंग भी कट चुकी है हमारे, और जिसमें हमें फ्लावर लगाना है वो नेट भी हमने कट कर लिया है। अब इनकी साइज़ में हमने 1.5 इंच का अंतर रखा हुआ है। इन्हें सब ने हमने 1.5 इंच कम करके कट किया है। अब ये जो दो नेट ऊपर के दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम लाइनिंग के अंदर वाले भाग में लगाएंगे। ये जो हमारा ये वाला भाग है, इसको हम ये हमारे इस पार्ट के ये लाइनिंग के नीचे साइड लगाएंगे, ताकि हमारा जो नीचे वाला भाग है ना, उस पे है ना हमें कैन लगाने की ज़रूरत ना पड़े। कैन लगाने से बच्चों को चुभता है। तो ये वाले भाग में हम यहाँ पर ये हमने 3 इंच की पट्टियाँ काटी। ये देखिए,
3 इंच की लंबी लंबी पट्टियाँ हमने काट ली है। इन पट्टियों पर हम ऐसे बारीक बारीक प्लीट बनाएंगे। इस तरीके से प्लीट्स बनाएंगे और इन प्लीट्स बना के इन्हें हम जो हमारा लाइनिंग के 2 नेट है फैब्रिक उस पे हम इस तरीके से लगाएंगे, ताकि है ना हमारी जो ये स्कर्ट है वो फुली रहे। ये हमारी ड्रेस का ऊपरी भाग है। इस ऊपरी भाग में हम यहाँ पर स्टिच करेंगे और जो हमारा नेट वाला फैब्रिक है वो इसमें अटैच हो जाएगा। फ्रंट भाग में हम इस तरीके से जिस तरह बो वाला पैटर्न बनता है उस बो की तरह ही यहाँ पर हम डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरीके से हमारा जो कुर्ती की फ्रंट भाग है वो और भी सुंदर लगेगा। अब हम इन्हें अटैच कर लेंगे। जो हमारा फ्रंट भाग है उस फ्रंट भाग में हम जो हमारे शीट वाले जो फ्लावर बनाए थे उस शीट वाले फ्लावर पे हम ग्लू गन की हेल्प से ग्लू लगाएंगे और हम इसके जो फ्रंट भाग के जो नेट वाला फर्स्ट ऊपर वाला भाग है उसको फर्स्ट वाले ऊपर भाग को नेट को हटाकर जो नीचे वाले भाग है नेट का उस पे हम है ना इसे स्टिक करेंगे, ताकि हमारा जो है ना फ्लावर है वो है ना ढक जाए एक नेट की लाइनिंग से। इस तरीके से हम सभी फ्लावरों को लगा देंगे इसके फ्रंट भाग और है ना जो बैक वाला पार्ट है उन दोनों बैक पार्ट में फ्लावर और जो हमारी है ना विद्या की लीव्स थी उस लीव को है ना हम अच्छी तरीके से डिज़ाइन में लगा देंगे। ये हमारा बैक पार्ट में पूरी तरीके से फ्लावर लग गए हैं और ये हमारा फ्रंट भाग, ये हमारे फ्रंट भाग और बैक पार्ट तैयार हो गए हैं। अब हमारा जो बॉटम पार्ट है स्कर्ट का उस वाले स्कर्ट पार्ट की हम उसमें डिज़ाइन लगाएंगे। ऊपर वाली साइड की जो पहली नेट थी उस नेट को छोड़कर सेकंड वाली नेट पर हम इस तरीके से पत्तियों को अभी जमा कर रख कर देखेंगे, ताकि हमें इन डिस्टेंस का पता चल जाए कि इन्हें कितनी दूरी पर हमें किस तरीके से जमाने हैं। और जो हमारे पेपर फ्लावर थे उन पेपर फ्लावरों को भी हम जमा कर देख लेंगे। अब जो हमारी ऊपर वाली साइड थी उसे नीचे और नीचे वाली साइड को ऊपर कर देंगे। इस तरीके से बिछा लेंगे, हमारा जो ऊपर वाला भाग होगा नीचे आ जाएगा और नीचे वाला भाग है वो ऊपर आ जाएगा। तो हमें जब ग्लू लगाना होगा तो हम उसे आसानी से लगा पाएंगे। पेपर को पहले हम नीचे रख लेंगे और जो हमारा ये जो इस तरीके से हमने जमाया था तो ये हमारा उल्टा हो गया है, तो इस तरीके से ये उल्टा हो गया है। तो अब इस उल्टे वाले भाग को हम इसके नीचे रखेंगे और इस पर हम है ना ग्लू लगाएंगे। इस तरीके से जमा लिया और ग्लू को अच्छी तरीके से हम लगा लेंगे। अपने हाथों को संभाल के रखें ताकि वो जले नहीं। अब इस ग्लू को सूखने से पहले ही इसे है ना निकाल ले, ताकि ये पेपर में चिपक ना जाए। अब इसे हम निकाल लेंगे इस तरीके से, ताकि है ना हमारा जो है ना नेट है वो है ना इस पेपर पर चिपक ना पाए। अब हमारे ये पूरे 5 पत्तियाँ थी, इन 5 पत्तियों को हम ग्लू की सहायता से चिपका लेंगे और जो हमारे पेपर वाले फ्लावर है उसे भी हम ग्लू गन की सहायता से चिपका लेंगे। इस तरीके से हम सभी फ्लावर को ग्लू से चिपका लेंगे और हमारे पेपर पर हम इसे चिपकने ना देंगे, क्योंकि इनको चिपकने पर ये हमारा जो नेट है नेट पे चिपक जाएंगे। अब हमारे ये सभी तरीके से लग गए हैं, पत्तियाँ भी लग गई है और ये फ्लावर भी लग गए हैं। अब हम इस पे लाइट, ये राइस लाइट है, इस राइस लाइट को लगाएंगे। पेट नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे इस तरीके से लगाने के बाद हम इसको स्टिच करेंगे। जो हमारी जो राइस लाइट है उसके बीच में है ना हम धागे से है ना स्टिच करेंगे। इस तरह हमारा जो वाइट धागा है और सुई, पतली सुई की सहायता से हम इसे है ना स्टिच कर लेंगे, ताकि हमारी जो नेट है नेट से ये राइस लाइट अच्छे से जुड़ जाए। पूरी स्कर्ट में हम इसी तरीके से राइस लाइट को लगा लेंगे।
इस तरह हमारी राइस लाइट लग चुकी है, ये ऑन और ये लाइट ऑफ होने पर इस तरीके से दिखाई दे रही है। अब हमारी जो बैटरी है उसे रखने के लिए हमें अंदर एक पॉकेट बनानी है। 4 इंचेस की हम स्क्वायर साइज़ में पॉकेट बनाएंगे। ऊपर वाला ये भाग है, इसे हम कमर में स्टिच करेंगे ताकि यहाँ पर स्टिच हो जाए, और यहाँ पर हम बैटरी को अंदर रखेंगे। दोनों साइड से हम इसे स्टिच कर लेंगे। अब ये हमारी पॉकेट बनकर तैयार हो गई है। अब हमें इस स्कर्ट में इसे जोड़ेंगे। स्कर्ट के अंदर वाले भाग में हम पॉकेट को लगाएंगे। जो कमर के पास में जो हम स्टिच करेंगे इसे चोली के साथ, उसी वहीं पर हमें ना इस पॉकेट को भी स्टिच करेंगे। तो इस तरह हम बैटरी को पॉकेट के अंदर डाल देंगे, और जो हमारा ये चोली और है ना जो स्कर्ट है वो स्टिच होगी, वहीं पर हमें ना जो ये हमारी पॉकेट है उसे स्टिच कर देंगे। जब स्टिच करेंगे तो आप देखना ये जो इसके तार है उस तार पे हमारी है ना मशीन की सुई ना जाए। इस तरह हमारी ये पॉकेट स्टिच हो गई। अब हमारा बॉटम पार्ट और ये जो चोली है ऊपर के पार्ट की सिलाई कर देंगे। ये छोटे छोटे मोतियों को हमने जो ऊपर के है ना फ्रंट भाग में है ना ये जो बो की डिज़ाइन बनी थी उस डिज़ाइन में हम इस तरीके से डॉट डॉट में है ना इन मोतियों को लगाएंगे। ये देखिए हमारी जो ऊपर का फ्रंट भाग है ये भी बनकर तैयार हो गया है। अब चलिए देखते हैं इस ड्रेस का फाइनल लुक। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. तो आपको ये ड्रेस कैसी लगी है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और एक थॉटफुल वीडियो है तो आप प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी ही तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।